बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को एक अच्छा शासक बनने के लिए एक प्रसिद्ध जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को एक साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज जंगल से वापस लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? युवराज ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पतियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गूंज सुनी, मैंने झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। युवराज की बात पूरी होने के बाद मास्टर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब तुम एक काम करो, फिर से जंगल जाओ और इस बार तब तक वापस मत लौटना जब तक तुम्हें कोई नई आवाज ना सुनाई दे दे। एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर वह अपने मास्टर की बात भी नहीं टाल सकता था, इसलिए वह बेमन मन से ही जंगल की ओर बढ़ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन युवराज को कोई भी नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो गया और अब उसने निश्चित किया कि वह हर एक आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सी सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद वह अपने जैन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो मुझे पहले सुनाई देती थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर मुझे वो सब भी सुनाई देने लगा जो पहले कभी भी सुनाई नहीं दिया था। ये कलियों के खिलने की आवाजें सुनाई देने लगी, तितलियों के गीत और घास द्वारा ओस को पीने की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगी और भी इसी प्रकार बहुत कुछ सुनाई देने। यह सुनते ही जैन मास्टर बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना ही एक अच्छे राजा की निशानी होती है, क्योंकि जब कोई राजा अपने प्रजा के दिल की बात सुनना सीख जाता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझने लगता है, जो दर्द बयां नहीं किए जा सकते उनको समझ लेता है, अपने लोगों के अनकहे शिकायतों को भी सुन लेता है। केवल वही राजा अपनी प्रजा का विश्वास जीत पाता है, कुछ भी गलत होने पर उन्हें समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविकता और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकता है। इसलिए अनकहे को सुनने की क्षमता तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी निखार देगी।